हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आइए आज हम आपको 38 साइज़ ब्लाउज की कटिंग करना बताते हैं। तो फ्रेंड्स 38 साइज़ ब्लाउज की कटिंग करने के लिए 38 का चौथाई भाग 9.5 उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो 11.5 इंच हमने फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 14.5 इंच चाहिए। तो फ्रेंड्स 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगाएंगे। 16 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर साइड से हमारा आधा इंच दब जाएगा और 1 इंच नीचे से फोल्ड होगा, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए लंबाई का निशान लगाते हैं। और फ्रेंड्स आगे वाले पल्ले का नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पीछे वाले पल्ले से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए आगे वाले पल्ले को हम निशान लगाएंगे। तो ऑलरेडी ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, 17.5 इंच। तो फ्रेंड्स गले का निशान लगाएंगे। गला हम 2.5 लेंगे। उसके बाद से हम 3.5 इंच कंधी लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। आगे वाले गले को सबसे पहले निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 6 इंच पे हम निशान लगाते हुए आधे इंच की गोलाई देते हुए गोला कर देंगे। उसके बाद से हम 9 इंच का पीछे गला चाहिए, तो 9 इंच पे हम निशान लगाते हुए आधे इंच की गोलाई देंगे। उसके बाद से राउंडिंग शेप देते हुए हम गोल गला बना लेंगे। उसके बाद से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 6 इंच हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आगे और पीछे दोनों पल्ले की तरफ हमें 6 ही आर्म होल का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी राउंडिंग शेप में इतना चेंज होगा कि आगे वाले पल्ले की तरफ हमें 1 इंच का राउंड शेप देना है। 1 इंच पे निशान लगाते हुए गोलाई कर देंगे और पीछे वाले पल्ले की तरफ हमको देखिए फ्रेंड्स 1.5 इंच लेना है। तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए गोलाई करेंगे। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स बेल्ट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले कंधी से हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे बीचों बीच। उसके बाद से हमें कोने साइड से 5 इंच पे निशान लगाना है और फ्रेंड्स इस साइड से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे निशान लगाते हुए इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाते हुए गहराई देनी है, तो हमारा बेल्ट अच्छे से कटिंग होगा। तो फ्रेंड्स देखिए बेल्ट का निशान इस तरीके से लगाने से बेल्ट की गहराई बहुत अच्छे से आती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने बेल्ट का निशान लगा लिया। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब तक हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बिल्कुल ईजी से ईजी तरीका बताते हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए। देखिए इस तरह से हम पूरे साइज को अच्छे से कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा टिक लगा हुआ है वैसे ही हम कटिंग करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ब्लाउज की कटिंग कर लिया है दोनों पल्ले की। तो फ्रेंड्स अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स एक बार हमने फोल्ड किया, उसके बाद से हम एक बार और फोल्ड करेंगे बराबर कपड़े को बिछाते हुए, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर से ना हो। देखिए फ्रेंड्स अब एक बार हम और फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमारा कपड़ा 4 लेयर का बन चुका है। अब हम इस पे आस्तीन का निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड जितनी हमें आस्तीन की लंबाई चाहिए उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगाएंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमें 7 इंच चाहिए, तो 8.5 पे हमें टिक करना है। 1 इंच हमारा नीचे से मुड़ जाएगा और ऊपर साइड से आधा इंच सिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम सीधी लाइन मिलाते हुए नीचे साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे हम गहरा देंगे। अब मोहड़ी साइड से हमें 1 इंच पे निशान लगाते हुए तिरछा मिला देना है। अब हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सिलाई से जुड़ी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की न्यू अपडेट्स आप सभी को मिलती रहें। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो पाइपिंग की कटिंग करने के लिए हम एक्स्ट्रा जो इसमें से निकला हुआ कपड़ा है उसमें से हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स पाइपिंग की कटिंग हमेशा तिरछी पट्टियों को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सीधी पट्टियों की कटिंग नहीं करनी है। 1.5 इंच चौड़ी हमें कई सारी पट्टियाँ निकाल लेनी है जितने पे हमारा आगे और पीछे गला आसानी से आ जाए। तो इस तरह से हम 3 से 4 पट्टियाँ निकाल लेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हमेशा तिरछी पट्टियों का ही यूज करें। सीधी पट्टी पे आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगा। तो हमेशा तिरछी पट्टियाँ ही आप पाइपिंग के लिए यूज करें। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी पाइपिंग बनेगी और गला बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने
4 पट्टियाँ निकाल ली हैं, इतने में हमारा आसानी से आ जाएगा। तो अब हम काज बटन पट्टी की करेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, बटन पट्टी की कटिंग करने के लिए हमें 4 इंच चौड़ाई का कपड़ा लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 4 इंच पे हमने निशान लगाते हुए सीधी लाइन मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई हमें 10 से 11 इंच रखनी है, एक्स्ट्रा रहेगा तो चलेगा, नीचे से हम बाद में कट कर देंगे फ्रेंड्स, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, 10 इंच तक हम लंबी पट्टी निकाल लेंगे, इसमें आसानी से आ जाएगा। अब हम काज पट्टी की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काज पट्टी की कटिंग करने के लिए हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन मिला देंगे। इसको भी हम 10 से 11 इंच लंबी लेंगे। देखिए, लाइन खींचते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे ब्लाउज की कटिंग आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।